नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मुंबई यात्रा के पार्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्टल रोड टनल, एलिफेंटा केव्स, मरीन ड्राइव, ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया। और अभी हम जा रहे हैं मुंबई की फेमस कोस्टल रोड टनल के अंदर। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया था। इसमें देश का पहला अंडर सी टनल बनाया गया है। इसे इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी L&T ने बनाया है। और अब हम पहुंच रहे थे मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव के पास। मरीन ड्राइव पर बैठना बहुत ही कमाल का अनुभव था। एक तरफ आपको बिल्डिंगें ही बिल्डिंग दिखेंगी, बीच में समुद्र और इधर आपका रोड बना हुआ होगा। यहाँ पर लोग टहलने आते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। और मरीन ड्राइव पर कुछ देर रुकने के बाद हम आगे चल दिए गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। मुंबई का मौसम भी बड़ा अजीब है। थोड़ी देर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आ रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आ रही है, जिसकी वजह से मौसम एकदम चिपचिपा सा हो गया था। और ये है मुंबई का फेमस घंटाघर। जिस दिन मैं मुंबई गया था उस दिन काफ़ी तेज़ बादल थे और बरसात भी हो रही थी। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और हम पहुंच गए होटल ताज के पास, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ड्राइवर ने मुझे इसके सामने ही उतारा। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी शानदार था। सामने समुद्र और लोगों की चहल पहल इस एरिया को और अधिक आकर्षण का केंद्र बना देती है। यहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा थे। सामने दिखने वाला सागर अरब सागर है।
और अब जा रहे हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जो कि थोड़ा चलने पर आप पहुंच जाएंगे। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। यहीं पर आपको बगल से मोटर बोट मिल जाएंगी, जहाँ से आप जा सकेंगे एलिफेंटा केव्स की तरफ, जिसका कि किराया था 260 रुपये। गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप तक 1 घंटे की नौका यात्रा आपको चट्टान को काट कर बनाएगी गुफाओं की एक गुप्त दुनिया से परिचित कराएगी, जो अपनी नक्काशी में मजबूत है, जिनमें शैव मूर्तियों की भरमार है। एलिफेंटा गुफाओं में आपका स्वागत है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर घारापुरी नामक एक उजाड़ द्वीप में स्थित है। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान इतिहासकार और विद्वान उनकी उत्पत्ति के सटीक काल को लेकर दुविधा में रहे हैं। आगे के अध्ययन के अनुसार और शिलालेखों से पता चलता है कि गुफा में मंदिर 6वीं शताब्दी के मध्य में कलचुरी वंश के राजा कृष्ण का राज के थे और बौद्ध स्तूप हीनयान बौद्धों के थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे हम एलिफेंटा केव्स की तरफ। अगर आप नौका में ऊपर बैठना चाहते हैं तो ऊपर बैठने के लिए आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर बैठकर ही चारों तरफ फैले विशाल समुद्र और पीछे छूटती हुई मुंबई की खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। नाव का सफ़र कुछ टाइम बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा, पता नहीं क्यों, बट एक टाइम मेरे को भी नींद आने लगी थी। जब आप समुद्र में सफ़र कर रहे होंगे तो समुद्र में आपको बहुत बड़े बड़े शिप्स भी खड़े दिख जाएंगे, जो कि देखने में बहुत कमाल के लगते हैं। और पीछे दिख रही थी मुंबई।
नौका से उतरने के बाद आप या तो गुफा स्थल तक 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चल सकते हैं या घाट से पहाड़ी के आधार तक टॉय ट्रेन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए 120 सीढ़ियाँ भी चढ़नी होंगी जिस पर गुफा स्थित है। ऐसा लगता है कि गुफा की वास्तुकला एक विशिष्ट बौद्ध विहार से ली गई है जिसमें एक केंद्रीय प्रांगण और कई स्तंभित कक्ष हैं। यहाँ पूर्व और पश्चिम में 2 बड़े प्रवेश द्वार हैं। शैव धर्म के लिए एक स्तुति मंदिर परिसर कुछ बड़ी से बड़ी मूर्तियों के साथ शिव के विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों को जश्न मनाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिवलिंग हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम टॉय ट्रेन पर पहुँचे तब पता चला टॉय ट्रेन ख़राब है। इसका टिकट 18 रुपये का था। तो अब 1 किलोमीटर मुझे पैदल चलकर जाना था और 120 सीढ़ियाँ चढ़नी थी क्योंकि टॉय ट्रेन ख़राब हो चुकी थी। एलिफेंटा केव्स थोड़ी ऊंचाई पर है इसलिए आपको रास्ते में कई सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी। और ये है एलिफेंटा केव्स। यहाँ पर भगवान शिव की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और शिवलिंग भी बहुत ऊंचे हैं जो कि देखने में वाकई अद्भुत लगते हैं। और अब मेरे फ़ोन में 1% बैटरी रह गई थी जिसकी वजह से आगे मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। और ये है रेलवे स्टेशन जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। ये तो बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम जाएंगे पुणे की ओर और फिर वहाँ से हम जाएंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। और मुंबई का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ।